जो है वो हर राउंड में इन्वॉल्व है, लेकिन जो मिक्स कॉलम है ये 10th राउंड में इन्वॉल्व नहीं होती। जो ऐड राउंड की है सिर्फ इस स्टेज के अंदर की इन्वॉल्व होती है। तो जो साइफर में इंक्रिप्शन का प्रोसेस है वो ऐड राउंड की के साथ स्टार्ट होता है और ऐड राउंड की के साथ ही एंड होता है। Any other stage applied at the beginning or end is reversible without knowledge of the key and so would add no security। मतलब हम कोई भी उस पर परमुटेशन करते हैं या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दैट इज रिवर्सिबल, वी कैन रीजनरेट द इनपुट। तो इस वजह से इसको वेरीफाई करना भी इजी होता है। तो ऐड राउंड की जो है, जिस तरह वर्नाम साइफर है उसी तरह ऑपरेट करता है, और इस वजह से ये इट सेल्फ चैलेंजिंग नहीं है एज ए सिंगल स्टेज। लेकिन जब ये बाकी स्टेजेस के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है तो फिर ये इंक्रिप्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। जो तीनों स्टेजेस हैं ऐड राउंड की के अलावा, शिफ्ट रोज, सब्स्टिट्यूट्स, बाइट्स और मिक्स कॉलम्स, ये कन्फ्यूजन, डिफ्यूजन और नॉन लिनियरिटी प्रोवाइड करती हैं। और इसमें जो है सिक्योरिटी के लिहाज से ये इंक्रिप्शन में कोई इतनी सब्सटेंशियल नहीं होती। और इसमें जो हम इस साइफर को हम देख सकते हैं एज ए अल्टरनेटिंग ऑपरेशन ऑफ एक्स और इंक्रिप्शन, जो कि ऐड राउंड की स्टेज में होता है, और हर ब्लॉक के ऊपर ये जो इनपुट ब्लॉक है उसके ऊपर हर राउंड में ये परफॉर्म होता है। और इसके बाद इसको स्क्रैम्बल किया जाता है जो बाकी तीन स्टेजेस हैं, जो कि शिफ्ट रोज हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट्स हैं और मिक्स कॉलम हैं। और इस तरह ये हर राउंड के अंदर ये जो स्टेजेस हैं ये रिपीट होती हैं। और इस स्कीम को हम किसी भी इंक्रिप्शन के लिए इजीली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। हर स्टेज जो है वो रिवर्सिबल है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज एंड मिक्स कॉलम स्टेजेस। और इन्हीं जो स्टेजेस का इन्वर्स फंक्शन जो है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में यूज़ किया जाता है। ऐड राउंड की के लिए अगर हमने इन्वर्स करना हो तो इसके लिए हम इसको सिंपल एक्स और करते हैं सेम राउंड की को, जो कि ब्लॉक की होती है। The decryption algorithm make use of the expanded key in reverse order। यही जो स्टेजेस हैं ये रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म होती हैं। वहाँ से हम राउंड 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो डिक्रिप्शन का प्रोसेस है वो राउंड 10 से स्टार्ट होता है। तो जो डिक्रिप्शन है इसमें ये बिल्कुल सेम नहीं है एज टू द एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ AES। जब हमारे पास ये जो चारों स्टेजेस जो है रिवर्सिबल हैं, इस वजह से इसको वेरीफाई करना इजी है। तो ये हमने फिगर 6.3 में देखा है कि इंक्रिप्शन और जो डिक्रिप्शन का स्ट्रक्चर है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इंक्रिप्शन के लिए हम प्लेन टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद राउंड 0 के ऊपर ऐड राउंड की, और राउंड 1 के अंदर ये 4 जो है स्टेजेस परफॉर्म होती हैं और अप टू 9 राउंड्स तक ये रिपीट होता है। हर राउंड में एक जो सब की है वो यूज़ होती है, जो कि वर्ड्स की सूरत में होती है। वर्ड 0 से 3 तक, वर्ड 4 से 7 तक और अप टू वर्ड 40 से 43 तक। राउंड 10 में मिक्स कॉलम की जो स्टेज है वो इन्वॉल्व नहीं होती। ये इंक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में यही जो की है ये XOR होगी, और फिर उसके बाद इन्वर्स शिफ्ट रोज, इन्वर्स सब्स्टिट्यूट बाइट्स और ऐड राउंड की इन्वर्स मिक्स कॉलम्स। तो ये तीनों जो स्टेजेस हैं दे आर रिवर्सिबल, शिफ्ट रोज, सब बाइट्स और मिक्स कॉलम्स। जो ऐड राउंड की है इसमें इसकी इन्वर्स अचीव करने के लिए हम इसको की ब्लॉक के साथ इसको XOR करते हैं।
और अप टू राउंड 1 ये प्रोसेस ऐसे ही परफॉर्म होते हैं। और उसके बाद जो है आफ्टर राउंड 10 जिसमें मिक्स कॉलम नहीं है, आपके पास प्लेन टेक्स्ट जो है वो वापस मिल जाता है। जो फाइनल राउंड है इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और इसमें मिक्स कॉलम की स्टेज नहीं होती। तो ये 4 फंक्शंस हैं जो AES का जो मेन इसका जो कह लें कि नटशेल है। इसमें सारा जो कन्फ्यूजन, डिफ्यूजन और नॉन लिनियरिटी जो है वो परफॉर्म होती है और इसी से जो इंक्रिप्शन है वो स्ट्रांग होती है। अब इसमें जितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे उतनी ही इंक्रिप्शन जो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो की साइज पे डिपेंड करते हैं। 128, 192 या 256 अगर हमारे पास डिफरेंट की साइजेस हैं तो इन्हीं के बेस के ऊपर आपकी जो इंक्रिप्शन है वो स्ट्रांग होती है। तो ज़्यादा बड़ी की लेंथ का मतलब है यू हैव स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन। तो ये डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, सब बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स और ऐड राउंड की। सब्स्टिट्यूट बाइट्स में एस टेबल्स यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए हर बाइट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। और ये जो इनपुट स्टेट है इस स्टेज के बाद ये इसकी आउटपुट स्टेट होती है। उसके बाद जो बाइट्स होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं, शिफ्ट रोज, इसमें जो रोज को सर्कुलरली शिफ्ट किया जाता है और इसका इफेक्ट जो है पूरी मैट्रिक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। फिर अगेन इसकी जो आउटपुट स्टेट है उसमें मिक्स कॉलम्स, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं और उसके बाद जो आउटपुट स्टेट होती है उसमें ऐड राउंड की स्टेज को परफॉर्म किया जाता है जिसमें जो वर्ड्स हैं उसको एक्सॉर किया जाता है इनपुट स्टेट के साथ और ये फिर इसकी आउटपुट स्टेट आती है। तो ये AES इंक्रिप्शन राउंड है जिसमें चारों फंक्शन इन्वॉल्व है। राउंड 0 में अलबत्ता सिर्फ ऐड राउंड की होता है और राउंड 10 में मिक्स कॉलम की स्टेज है वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर हम AES प्रोसेस को देखें तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। जो AES को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि वी हैव ओनली 2 स्टेप, वन इज की जनरेशन एंड सेकंड इज राउंड। की जनरेशन का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास की यूज़ की जाती है, हाउ वी कैन जनरेट इट। और उसके बाद जो राउंड्स हैं, जो इनिशियल राउंड होगा उसमें एक्सऑर होगा विद राउंड की 0 और मेन राउंड जो है राउंड 1 से लेके राउंड 9 तक उसमें सब बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी। फाइनल राउंड में सब बाइट्स हैं, शिफ्ट रोज हैं और ऐड लास्ट राउंड की है। इसमें मिक्स कॉलम जो है ये स्टेज इन्वॉल्व नहीं होगी। तो राउंड 10 हो, 14 हो या 24 हो, उसमें जो इनिशियल और फाइनल राउंड है उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो ये होगी। इनिशियल राउंड में जो राउंड की है वो एक्सऑर होगी और फाइनल राउंड में ये 3 स्टेजेस होंगी और जो राउंड 1 से लेके 9 तक राउंड्स हैं उनमें ये चारों स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी। इनिशियल राउंड में जहाँ पे ऐड राउंड की का फंक्शन परफॉर्म होता है उसमें हमारे पास जो भी मैसेज ब्लॉक होता है वो 16x16 बाइट्स की एक इनपुट स्टेट है, उस पे ऐड राउंड की परफॉर्म होती है। ऐड राउंड की क्या है? ऐड राउंड की
इस इनपुट स्टेट को XOR करती है विद द साइफर की 0। हमारे पास जो साइफर की है वो की एक्सपेंडेड है इनटू नंबर ऑफ वर्ड्स में, 0 से लेके 43 वर्ड्स तक। और ये जो वर्ड का ब्लॉक होगा 0 से लेके वर्ड 3 तक, ये 128 बिट का होगा। तो ये सेम होगा लाइक जितने ये 16x16 की ये इनपुट स्टेट एरे है, इसी तरह ये 16x16 की साइफर की है। इन दोनों मैट्रिसेस को XOR किया जाएगा और उसके बाद जो आउटपुट स्टेट होगी वो मेन राउंड में एंटर होगी। तो ये इनिशियल राउंड है जिसमें सिर्फ ऐड राउंड की का फंक्शन इन्वॉल्व होता है। इसमें बाकी जो तीनों स्टेजेस हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। फोर ट्रांसफॉर्मेशंस यूज्ड होती हैं एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर। एक है सब्स्टिट्यूट बाइट ट्रांसफॉर्मेशन। ये फॉरवर्ड भी होती है और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है कि आपके पास जो इनपुट स्टेट एरे है उसको जब आप इनक्रिप्ट कर रहे होंगे तो तब भी आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब आप उसको डीक्रिप्ट करेंगे तो इसका इन्वर्स होगा, वो भी आप परफॉर्म करेंगे, तो तब ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो फॉरवर्ड लुकअप के लिए अलग से टेबल है एस बॉक्स टेबल, और इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग से एस बॉक्स टेबल है। तो जिस तरह आप सिंपल एल्गोरिदमिक टेबल्स में से वैल्यूज को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम, इसी तरह एस बॉक्सेस में बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम कॉम्बिनेशन आप कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद द इनपुट स्टेट एरे। तो इसमें जो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट बाइट ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सब बाइट्स कहते हैं, और इसको हम देखते हैं, इसका जो टेबल लुकअप है वो फिगर 6.5a है। तो ए इस जो है वो 16x16 का मैट्रिक्स डिफाइन करता है जिसमें बाइट वैल्यूज होती हैं, उसको एस बॉक्स कहा जाता है। एक्स बॉक्स की जो इमेज है वो टेबल 6.2a है, और उसमें जो परमुटेशन होती है, जितनी भी पॉसिबल कीज हैं 256 या 8 बिट वैल्यूज की जितनी भी परमुटेशंस हो सकती हैं वो उसमें मौजूद होती हैं। तो ये एक एस बॉक्स टेबल है। एस बॉक्स टेबल में हमारे पास ये एक सेल है विच इज इंटरसेक्टेड बाय यूजिंग रो एंड कॉलम वैल्यू। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली बाइट है, इसको हम जो है वो ट्रांसफर सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लुकअप करेंगे बाय रो वैल्यू एंड कॉलम वैल्यू, और जहाँ भी इंटरसेप्ट होगी उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एस प्राइम जो है वो चेंज्ड वैल्यू होगी, और ये बाइट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास आएगी। फिर इसी तरह जो की एड राउंड की में ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें भी आपके पास जो की होगी S11, उसको XOR किया जाएगा वर्ड के साथ, और वर्ड की जो XOR करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो हमारे पास आउटपुट स्टेट एरे में आ जाएगी। इसमें जितनी भी बाइट्स हैं, लाइक इफ वी हैव 16x16 बाइट मैट्रिक्स जो ए इसके केस में है, तो हर बाइट को एक नई बाइट पे मैप किया जाएगा। तो जो भी बाइट हम सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे जो इनपुट स्टेट एरे में है, उसमें जो 4 बिट्स होती हैं, जो फर्स्ट 4 बिट होती हैं, लेफ्ट मोस्ट 4 बिट्स होती हैं, उसको हम एज ए रो वैल्यू कंसिडर करते हैं, और जो राइट मोस्ट 4 बिट्स हैं उसको हम एज ए कॉलम वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो जो रो है और जो कॉलम वैल्यूज हैं उसको हम एज ए इंडेक्स कंसिडर करते हैं इनटू द एस बॉक्स टू सेलेक्ट अ यूनिक 8 बिट आउटपुट वैल्यू। तो रो और कॉलम वैल्यूज की बेसिस के ऊपर जो वैल्यू भी हम सेलेक्ट करें एस बॉक्स से वो उसकी आउटपुट वैल्यू होगी।
फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल वैल्यू 95, जिसमें 5 भी 4 बिट है और 9 भी 4 बिट है। इसमें जो 9 है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, ये रो 9 को रेफरेंस कर रही है, और इसमें जो 5 है ये रेफरेंस कर रही है कॉलम 5 को, यानी रो 9 एंड कॉलम 5 ऑफ द एस बॉक्स विच कंटेन्स द वैल्यू 2a। तो रो 9 और कॉलम 5 के ऊपर की जो इंटरसेप्शन है उसके ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो 2a है। तो इसके मुताबिक हमारी जो वैल्यू 95 है उसको हम मैप करेंगे 2a के ऊपर। तो रो अगर हमारे पास 9 है तो ये वाली रो सेलेक्ट होगी, और उसके बाद कॉलम 5 है तो कॉलम 5 की ये वैल्यू सेलेक्ट होगी। रो 9 एंड कॉलम 5 के इंटरसेप्ट के ऊपर हमारे पास 2a है। तो ये 2a वैल्यू जो है 95 जो वैल्यू होगी हमारे पास स्टेट एरे में, मैट्रिक्स में, उसको हम चेंज कर देंगे इनटू 2a। तो इस तरह हम जो वैल्यूज को बेस्ड ऑन देयर इनपुट स्टेट हम उनको चेंज कर सकते हैं। ये इनवर्स एस बॉक्स है। इसको डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए जब हम सब्स्टिट्यूट स्टेज को परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे ये इनवर्स एस बॉक्स टेबल यूज़ होगा, और यहाँ से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। S box is rational. The S box is designed to be resistant to known cryptanalytic attacks. तो इसको रेजिस्टेंट बनाया गया है कि इस पे क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स परफॉर्म ना हो सकें। तो जो क्योंकि AES जो है वो बेस करता है रिंडाल फैमिली ऑफ साइफर्स के ऊपर, तो जो रिंडाल के डेवलपर्स ने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जिसमें जो कोरिलेशन है इनपुट बिट और आउटपुट बिट के दरमियान में बहुत कम है, और जो आउटपुट है वो एक लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है इनपुट का। इसमें बहुत से कंफ्यूजन, डिफ्यूजन और नॉन लिनियरिटी के फंक्शन इन्वॉल्व है जिसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से जो कोरिलेशन है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वो बहुत कम है। और इसमें जो नॉन लिनियरिटी है इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करते हैं। हम इसमें गैल्वस फील्ड यूज़ कर रहे हैं जिसमें हर डिजिट का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है। जो इसमें एस बॉक्स यूज़ होते हैं दे आर इन्वर्टिबल। इसका मतलब है इन्वर्स एस बॉक्स में जो है एस बॉक्स ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू ए है। लाइक एस बॉक्स की जो वैल्यू है, लाइक जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि 95 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 2a है। तो 2a को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इनवर्स एस बॉक्स में तो हमारे पास दोबारा 95 वैल्यू आनी चाहिए। अब इसमें एस बॉक्स जो है वो सेल्फ इनवर्स नहीं है। सेल्फ इनवर्स का मतलब है कि एस बॉक्स में जो हम वैल्यू दें वो उसी में दोबारा इनवर्स हो गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एस बॉक्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एस बॉक्स ऑफ ए, इनवर्स एस बॉक्स ऑफ ए। फॉर एग्जांपल एस बॉक्स ऑफ 95 उसकी जो वैल्यू है 2a आएगी। लेकिन 95 को अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम इनवर्स बॉक्स को देंगे तो ये AD आएगी, ना कि 2a आएगी। हाँ, अलबत्ता इसमें अगर हम 2a इनवर्स बॉक्स में वैल्यू दें तो हम दोबारा
95 जो है वो वैल्यू ले सकते हैं। मोर सब्सटेंशियल देन इट मे फर्स्ट अपीयर। जो नेक्स्ट स्टेज है वो शिफ्ट रो रैशनल है, शिफ्ट रो स्टेज है। शिफ्ट रो में हम क्या करते हैं कि जो रोज को शिफ्ट करते हैं सर्कुलरली। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रेट एरे होता है उसको कंसिडर किया जाता है इनटू एरे ऑफ 4 बाइट कॉलम्स। और 4 बाइट कॉलम्स को हम जब कंसिडर करते हैं एज एन एरे ऑफ 4 बाइट कॉलम्स को, तो उसको फिर बाद में शिफ्ट किया जाता है। सबसे पहले जब हम इंक्रिप्शन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट 4 बाइट्स होती हैं प्लेन टेक्स्ट की, उनको कॉपी किया जाता है फर्स्ट कॉलम ऑफ स्टेट। और इसी तरह जो सेकंड 4 बाइट्स होती हैं वो सेकंड कॉलम में, जो थर्ड 4 बाइट्स होती हैं वो थर्ड कॉलम में, और जो लास्ट 4 बाइट्स होती हैं उनको फोर्थ कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके ऊपर राउंड की को अप्लाई किया जाता है, और राउंड की जो है अप्लाई होती है स्टेट कॉलम बाय कॉलम के ऊपर। तो जो शिफ्ट रो है, रो शिफ्ट जो है, ये इंडिविजुअल बाइट को मूव कराती हैं फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर, और जिसमें जो लीनियर डिस्टेंस होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 बाइट्स का होता है। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंश्योर करती है कि जो 4 बाइट्स ऑफ वन कॉलम है वो चारों कॉलम्स के ऊपर स्प्रेड हो। जो ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट है वो चारों कॉलम के ऊपर आए। तो शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन में जो फॉरवर्ड शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन है, या जो इंक्रिप्शन प्रोसेस के दरमियान में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको इस फिगर में हम देख सकते हैं। इसमें जो पहली रो है वो चेंज नहीं होती। ये आपका स्टेट एरे है, इसमें 87 F2 4D97, ये पूरी की पूरी रो उसी तरह कॉपी हो जाती है और उसमें कोई चेंज नहीं होती। जो सेकंड रो है, तो एक जो बाइट है वो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट उस पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो EC वैल्यू है, ये फर्स्ट ये जो बाइट है ये यहाँ पे मूव हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड रो है, इसमें जो फर्स्ट 2 बाइट्स हैं 4A और C3, ये अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी 4A एंड C3। और फिर इसी तरह जो फोर्थ रो है, इसमें 3 बाइट्स जो हैं, इसमें एक 3 बाइट सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। और इस तरह ये जो 8C D8 9 5 है वो यहाँ पे आ जाएंगी, और A6 जो है एज ए फर्स्ट बाइट कंसिडर होगी। तो ये एक शिफ्ट रो फॉरवर्ड शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन है। जो इनवर्स शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको INV शिफ्ट रोज भी कहते हैं। ये परफॉर्म करता है सर्कुलर शिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर ईच in the opposite direction for each of the last 3 rows, with a 1 byte circular right shift for the second row and so on. तो जो इनवर्स इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सा फंक्शन लगता है कि इसमें हम सर्कुलरली बाइट्स को शिफ्ट कर लें, क्योंकि जो हमारे पास स्टेट है और इसके अलावा जो साइफर इनपुट है और उसकी जो आउटपुट है,
उसको हम डिपिक्ट कर रहे हैं, उसको हम शो कर रहे हैं एज एन एरे ऑफ 4 बाइट कॉलम्स। तो उसमें जो हम इंक्रिप्शन इन्वॉल्व करते हैं, जो इसकी फर्स्ट 4 बाइट्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट हैं उसको कॉपी कर दिया जाता है फर्स्ट कॉलम ऑफ द स्टेट के ऊपर, और इसी तरह बाकी जो बाइट्स हैं उनको भी कॉपी कर दिया जाता है। इसके अलावा जो राउंड की है वो अप्लाई की जाती है स्टेट के ऊपर कॉलम बाई कॉलम। फिर उसके बाद राउंड शिफ्ट जो है वो मूव करता है इंडिविजुअल बाइट एक कॉलम से दूसरे कॉलम के ऊपर, जो कि एक लीनियर फंक्शन है और जो एक लीनियर डिस्टेंस है जिसका मल्टीपल 4 बाइट्स है। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंश्योर करती है कि जो 4 बाइट्स ऑफ वन कॉलम है दे आर स्प्रेड आउट टू डिफरेंट 4 कॉलम्स। जिस तरह यहाँ पे ये एग्जांपल है कि ये शिफ्ट रोज का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और इसमें जो इनपुट स्टेट है उसको कैसे मूव किया जा रहा है फ्रॉम वन कॉलम टू अदर कॉलम। ये फर्स्ट 4 बाइट्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। और ये जो शिफ्ट है, सर्कुलर शिफ्ट, ये थ्रू आउट द जो स्टेट एरे है उस पे स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से जो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अ, इतनी वीक नहीं होती जैसे कि ये अपीयर होती है, बल्कि इसका जो इफेक्ट है सारे कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये एक और फिगर है जिसमें दिखाया गया है, हमारे पास जो स्टेट एरे है ये 16 × 16 बाइट की एक मैट्रिक्स है। तो इसमें शिफ्ट रोज का जो पहली रो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट दिस इज जीरो शिफ्ट। तो D4 C9 7 2 4D यहाँ पे एज इट इज है। D4 जो C9 है 7 2 है 4D, ये बिल्कुल इस पे जीरो शिफ्ट है, इस पे कोई शिफ्ट हम परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन ये वाली जो सेकंड रो है इसमें 1 शिफ्ट है और सर्कुलर शिफ्ट है। हमारे पास ये जो 3 बाइट्स हैं इसमें F2 6 7 6 2, इनको हम 1 बाइट लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं और ये जो स्पेस है ये वेकेंट है और इसमें हम सर्कुलरली 63 को मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रो आ जाएगी वो F2 6 7 2 1 6 3 होगी। जो रो 3 है इसमें 2 बाइट शिफ्ट है, तो 7D और 10 और C9 6 7 ये 2 बाइट्स लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। और क्योंकि ये जो 2 बाइट्स हैं ये मैट्रिक्स से बाहर हैं तो इनको सर्कुलरली C9 6 7 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो रो 4 है इसमें 3 बाइट शिफ्ट है, तो इसमें ये पूरी रो को 3 बाइट्स लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है। तो विद इन द मैट्रिक्स वी हैव ओनली DA, और बाकी जो ये तीनों बाइट्स हैं 72 F0 और 72 दे आर आउट ऑफ द मैट्रिक्स, तो इनको हम सर्कुलरली शिफ्ट कर देंगे फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो हमारे पास 72 F0 और 72 ये होगी। तो इस तरह ये जो मैट्रिक्स है इसमें शिफ्ट रो का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम में हम क्या करते हैं, द फॉरवर्ड मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और इसमें हर कॉलम के ऊपर जो है ये ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। इसमें हर बाइट जो है जो कॉलम की होती है उसको एक नई वैल्यू असाइन होती है जो कि फंक्शन होता है ऑल 4 बाइट्स इन दैट कॉलम। मतलब ये जो
नई वैल्यू आएगी वो इन चारों वैल्यूज का जो है वो फंक्शन होगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे होगी उसको हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये एक मैट्रिक्स है 16 by 16 की, इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू अगर हमने लेनी है, इसमें फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू, तो ये जो रो होगी ये मल्टीप्लाई होगी, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ S0 0 के साथ। लाइक जो टू एलिमेंट है इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द S0 डॉट J मीन एनी ऑफ दीज कॉलम्स। तो अगर हम कंसिडर करें जीरो कॉलम तो S0 डॉट 0 2 इज मल्टीप्लाइड विद दिस बाइट, और फिर उसको XOR करेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस रो एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम S1 डॉट 0। फिर उसके बाद जो 1 है 1 इंटू S2, अगेन ये जोर होगा, और उसके बाद जो 1 है इंटू S2 थर्ड एलिमेंट ऑफ द रो एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा इसको, और इसको XOR किया जाएगा अगेन विद वन एलिमेंट ऑफ दिस रो एंड वन एलिमेंट ऑफ दिस रो। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसके साथ इसको XOR किया जाएगा। तो इस तरह ये फर्स्ट वैल्यू जो है S प्राइम 0 डॉट J 0, लाइक वी कैन से दैट 0 डॉट 0, ये एक वैल्यू आ गई, ये 1 डॉट 0 आ गई, ये 2 डॉट 0 आ गई, और ये 3 डॉट 0। इसी तरह फिर कॉलम 2 के लिए, कॉलम 3 और कॉलम 4 के लिए ये वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। Coefficient of a matrix based on a linear code with maximal distance between code words ensures a good mixing among the bytes of each column. तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो गुड मिक्सिंग है, बेहतर उसमें मिक्सिंग की गई है, बाइट्स को जो है वो मिक्स किया गया है। The mixed column transformation combined with the shift row transformation ensures that after a few rounds, all output bits depend on all input bits. तो उसमें कुछ राउंड्स के बाद, जिस तरह हमने इसमें देखा था कि क्या अफेक्ट आता है कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन का, कि कुछ राउंड्स के बाद इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी हर कॉलम की, हर बाइट्स की, कि हर जो बाइट है वो इन्वॉल्व होगी आउटपुट के लिए। तो ये एक और फिगर है जिसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाया गया है कि जो मिक्स कॉलम का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट एरे है D4 C9 724D। तो D4 को हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को, इनपुट स्टेट को, विद D4 F2 7D DA, और इसके ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होती है। इसका मतलब है ये जो 4x4 की मैट्रिक्स है इसमें हर रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, जिस तरह 2 मल्टीप्लाई होगा D4 के साथ, और इसमें हम ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट यूज करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट में, इसमें प्लस के ऑपरेटर की बजाय XOR ऑपरेटर यूज होगा एडिशन के अलावा। तो बाकी जो रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के ये उसी के मुताबिक काम करता है। तो इसके ऊपर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे D4 के साथ, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे F2 के साथ, और 1 को 7D के साथ, और फिर 1 को DA के साथ। और इन चारों एलिमेंट्स के दरमियान में जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इन सब के दरमियान में एडिशन की बजाय XOR होगा।
और इसी तरह फिर ये रो 2 होगी, रो 3 होगी और रो 4 होगी। इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यूज आएंगी, इनको एक्सऑर करें, इनको हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद एक्सऑर करें विद ईच डॉट प्रोडक्ट, देन वी विल गेट D0, D1, D2 एंड D3. तो आफ्टर मिक्सिंग वी विल रिप्लेस दिस, जो मैट्रिक्स है इसको हम रिप्लेस करेंगे हर कॉलम को इसी तरह, और ये कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद दिस मैट्रिक्स। तो हर रो को हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसके बाद जो हमारे पास एक कॉलम आता जाएगा, और यहाँ पे भी जो ये कॉलम है ये चेंज होगी। यहाँ पे ये D4 कॉलम आया तो फिर ये C9, फिर ये 7-2 वाला, फिर ये फोर्थ कॉलम 4D वाला, और हर कॉलम के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और उसके बाद जो रिजल्टेंट हमारे पास कॉलम्स आएंगे उससे हम आउटपुट स्टेट बनाएंगे। तो इस तरह हम मिक्स कॉलम का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। In general, we are computing dot product instead of multiplying of vector of Galois fields. This means multiplying corresponding Galois field from the vectors and summing these products. हम multiply कर रहे हैं और उनको sum कर रहे हैं। तो if product is bigger than a byte, then we reduce with reduce polynomial. तो हमने डिस्कस किया था फाइनाइट फील्ड में कि हमारे पास जो सेट ऑफ नंबर्स है, हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करें तो उसका जो रिजल्टेंट नंबर है वो उसी सेट ऑफ नंबर्स में होना चाहिए। इफ़ वी हैव 0 to 7 नंबर्स, हमारे पास जो सेट है नंबर्स का, डिजिट्स का सेट जो है वो 0 to 7 है, तो इसमें डिजिट 8 नहीं आ सकता। उसके लिए हमें उसको रिड्यूस करना होगा। जिस तरह डेसिमल एक सिस्टम है, डेसिमल में हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो 0 to 9 है। इसके अलावा हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो बाइनरी है उसमें हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो 0 और 1 है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह गैल्वस फील्ड में जो हमने बाइट के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें हमारे पास जो नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 0 से लेके 7 और 8 नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं। जिस तरह पॉलिनोमियल्स को हम रिड्यूस करते हैं, इसी तरह उस जो भी हमारे पास रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आएगी उसको रिड्यूस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं D4 के साथ, तो 2 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 1 0 यहाँ पे आएगा। मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहूँगा। तो जिस तरह यहाँ पे अगर हम 2 को कन्वर्ट करें इनटू बाइनरी, तो 2 कन्वर्ट होगा 1 0 में, और जो D4 है उसकी जो बाइनरी कन्वर्जन होगी 1 1 0 1 0 1 0 0। तो इसको अगर हम मैप करें इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म, तो ये x इंटू 1, इसमें 0 नहीं है, x रेज़ टू पावर 0 नहीं है, दैट इज आल्सो 1। तो x जहाँ पे वंस होंगे उसको उसके वेट के लिहाज से हम इस पॉलिनोमियल को मैप करें। लाइक इसका जो वेट है वो 1 है, 0 1, तो x रेज टू पावर 1 इंटू 1 1 0। अब इसमें जो फर्स्ट है ये 0 इसका वेट है, ये 1 है और ये 2 है। तो इसको इस 1 को हम जो है वो लिखेंगे x2, और इसी तरह फिर ये 3 है और ये 4 है। तो ये 1 जो है 4 पे है, तो इसको हम लिखेंगे x रेज टू पावर 4, और उसके बाद 5 और 6, और अगर 6 है तो x रेज टू पावर 6,
प्लस ये 1 है तो इसको हम मैप करेंगे x रेज टू पावर 7। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स हम इसमें जो इसकी पावर है उसको ऐड करेंगे। तो x1 जो है मल्टीप्लाई होगा x7 के साथ, तो ये बन जाएगा x8, x6 जो है वो x7, x4 जो है x5 और x2 जो है वो x3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इसको हम दोबारा अगर कन्वर्ट करें इनटू बाइनरी, तो इसका जो फर्स्ट जो बिट है इसका वेट है 3, तो 0 1 2 और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 है, 3 के बाद 4 और 5 पे 1 आ जाएगा, 6 पे फिर 0 है और 7 पे फिर 1 आ जाएगा और 8 पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये जो मल्टीप्लिकेशन इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 2 इंटू D4 का जो आंसर है वो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऐसे परफॉर्म होगी। उसके बाद हम बाकी जो F2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट दिस। और इसमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा। XOR का मतलब है कि इफ वी हैव different inputs then we have 1, if we have same input then we have 0, like 0 और 1, तो ये क्या होगा 1 होगा। हाँ, 0 लीव करके बल्ला चला। तो फिर उसके बाद ये जो 0 1 है ये 1 आएगा और उसके बाद 0 0 है तो 0, सेम इनपुट है तो 0 और 1 1 है तो फिर क्या आएगा 0 और फिर अगेन 0 1 है तो 1 है। 1 0 जो है वो 1 आएगा और इसी तरह 1 0 1 आएगा और 1 1 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है इसका जो आंसर है वो विद इन द बाइट 1 0 1 1 0 0 1 1। Repeat this process until the remainder is under 8 bit. This process is only done when the polynomial or result is over 8 bit. तो अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो 8 बिट से लार्जर होगा तो फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे पॉलिनोमियल को, अदरवाइज हम पॉलिनोमियल को रिड्यूस नहीं करेंगे। अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो आए इफ 2x⁻6, तो उसमें क्या होगा इवन कंसीडर एज 0। अगर x6 हो तो इसका मतलब है 1 ओनली ऑड कंसीडर एज 1। if number is not present that consider is also 0। If you get x raised to power 8 which is more than a byte, then using reducing polynomials, convert this polynomial into binary number and divide it, taking remainders as a result instead of minus using XOR। तो इस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल को जो जिसकी लेंथ 1 बाइट से ज़्यादा हो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो गैल्वेस फील्ड के अंदर ही रहे और उसको हम यूज़ कर सकें। तो ये चारों इस पे जो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होंगी और उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास 19 हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। तो ये 19 जो फर्स्ट जो वैल्यू है वो 19 आएगी, फिर 76 है, E9 है और 47 है। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक और फिगर है जिसमें इसको दिखाया गया है कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसमें जो है नो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो सेकंड रो है इसमें 1 बाइट ट्रांसफॉर्मेशन है और जो थर्ड रो है उसमें 2 बाइट ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट रो में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सेकंड रो में 1 बाइट की ट्रांसफॉर्मेशन है और जो थर्ड रो में 2 बाइट्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वाली बाइट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली बाइट शिफ्ट, और ये वाली 2 बाइट्स हैं वो इस पोजीशन पे आ जाएंगी और जो फोर्थ रो है उसमें 3 बाइट की ट्रांसफॉर्मेशन। मिक्स कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द कॉलम्स ऑफ इनपुट स्टेट एंड देन वी विल गेट दिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि आउटपुट स्टेट होगी।
Add round key transformation. The 128 bits of state are bitwise XORed with the 120 bits of the round key. तो हमारे पास जो राउंड की होगी वो एक एक्सपेंडेड की में से एक सब की जनरेट होगी जिसके साथ उसको हम XOR करेंगे। इस ऑपरेशन को हम देखते हैं ऐसे कॉलम वाइज ऑपरेशन बिटवीन द 4 बाइट्स ऑफ अ स्टेट कॉलम एंड 1 वर्ड ऑफ द राउंड की, और इसको हम बाइट लेवल ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इज एज सिंपल एज पॉसिबल एंड अफेक्ट्स एवरी बिट ऑफ द स्टेट। इसमें जितने भी बिट्स होती हैं किसी भी स्टेट मैट्रिक्स की वो सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटी है राउंड की expansion key plus the complexity of the other stages of the AES ensures greater security. तो ये इनपुट है सिंगल AES राउंड की, कि हमारे पास जो स्टेट मैट्रिक्स है एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 0 वो ये वाली है। उसमें जो सब बाइट्स का जो सब बाइट की स्टेज है उसमें हम इस इनपुट स्टेट के अंदर जितनी भी बाइट्स होती हैं उनको लुकअप करते हैं एस बॉक्स में, और एस बॉक्स की बाइट्स के साथ इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सब बाइट की जो आउटपुट होगी वो शिफ्ट रो की इनपुट होगी। शिफ्ट रो में हम रो लेवल के ऊपर बाइट ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। फर्स्ट रो में हम कोई शिफ्ट नहीं करते, सेकंड रो में 1 बाइट, थर्ड रो में 2 बाइट्स, और फोर्थ रो में 3 बाइट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सर्कुलरली लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो आउटपुट स्टेट होगी इसमें मिक्स कॉलम का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिसमें ये मिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है विद द ईच कॉलम ऑफ दिस इनपुट स्टेट, और उसके बाद फिर ऐड राउंड की जो है XOR होता है राउंड की के साथ, और उसके बाद हम वी कैन गेट साइफर टेक्स्ट।